नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2024 में 8 मार्च को पड़ने वाले महाशिवरात्रि के बारे में बात करेंगे कि किस किस चीज़ों से आप लोगों को, अगर आप लोग की कोई कामना है या फिर संतान से कष्ट है, संतान सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है, सरकारी नौकरी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ों से कैसे आप लोग शिवलिंग पे अर्पित करके और अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आता है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार आता है, जो कि कहा जाता है सभी शिवरात्रियों में बड़ा है। दोस्तों, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। शिवरात्रि आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये उपाय बता दूं, ताकि कोई भी कामना आपकी रहेगी वो पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि 51 वर्षों बाद ऐसा महासंयोग बना है जो कि आपकी हर कामना को पूर्ण कर सकता है। अशुभ तिथियों में किया गया काम सफल होता है। वैसे तो किसी भी दिन अपनी कामना लेकर के जाइए देव दरबार में, खाली हाथ कोई नहीं लौटता है, लेकिन शुभ मुहूर्त में किया गया, शुभ योग में किया गया कोई कार्य शीघ्र सफल होता है। तो चलिए, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इससे पहले मैं आप लोग से ये सारे उपाय बता देती हूँ। और एक बात, यदि मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि महिलाएं यदि उस दिन पूजा करने जाए तो घर पर पूजा करने के बाद ही कभी भी मंदिर पूजा किया जाता है। क्योंकि आप लोग एक कहावत सुनी होगी कि घर दिया जला करके ही मंदिर दिया जलाया जाता है। तो घर पर जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देना या फिर से तुलसी माँ को जल देना, घर की मंदिर में भोग प्रसाद लगाना, ये सब कार्य करके ही घर से निकलेंगे। घर से निकलते वक्त लोटा कभी खाली लेकर नहीं जाया जाता है, उसमें एक लोटा जल अवश्य भर लीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत सारी महिलाओं को देखी हूँ, भक्तों को देखी हूँ कि घर से जल नहीं भर कर जाते, वही मंदिर रहता है, प्रांगण से ही जल भरते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। जल भर कर लेकर के जाइएगा और जल भर कर के लेकर के आइएगा। पात्र खाली ना कभी लेकर जाया जाता है, न कभी लेकर के आया जाता है। ये तो हो गया निषिद्ध कार्य। अब दूसरा चीज ये बताऊंगी कि कभी भी कोई विशेष तिथि पर जब पूजा की जाती है दोस्तों, तो परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। 5 परिक्रमा करें, 11 परिक्रमा करें, 21 परिक्रमा करें, परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। और परिक्रमा करने का सबसे अच्छा उपाय मैंने अपनी वीडियो में दे रखा है, आप लोग चाहें तो चेकआउट भी कर सकते हैं। कि जैसे कि इलायची दाना हुआ, मूंगफली हुआ, एक प्लेट में शिवलिंग के मंदिर के सामने रख लिया जाता है, और जितनी परिक्रमा करें उसमें रख करके, और ये चीज़ें अपने घर ला करके अपने मंदिर में, अपनी तिजोरी में रखा जाता है। इतना अच्छा उपाय है आपके घर की गृह शांति के लिए, आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार का घर में व्यवधान रहता है इससे दूर होता है। तो ये तो हो गया आप लोग को सुझाव। महिलाएं पूजा करने जाएं तो अवश्य श्रृंगार युक्त, मतलब श्रृंगार करके जाएं। कुछ श्रृंगार ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि आज के दिन आप लोग अपने सिंदूरा से सिंदूर पहनिएगा, मांग भर के पीला सिंदूर पहनिएगा 5 बार, महावर अवश्य लगा लीजिएगा, चूड़ी हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा पहनिएगा, गले में मंगलसूत्र रहे, ये सब श्रृंगार करके ही आप लोग मंदिर जाइएगा। कभी भी ऐसे आधा अधूरा जा करके शिव जी की पूजा नहीं की जाती है। तो चलिए, ये तो हो गई। अन्य वीडियो में भी मैं ये सब जानकारी आप लोग को विस्तृत दूंगी, लेकिन कुछ मुझे महत्वपूर्ण लगा तो आप लोग को बता दूँ। चलिए आगे बताती हूँ कि कौन सी कामना के लिए आप लोग को किस चीज़ से शिवलिंग पर चढ़ाना है, क्या चीज़। सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगी, यदि हर जगह मत्था टेक करके कोई ऐसी कामना हो जो वर्षों से चली आ रही हो और आपकी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है। देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का जीवन गुजर जाता है, कोई इच्छा लेकर के लोग चले भी जाते हैं इस दुनिया से, और वो चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाती हैं। यदि ऐसी आप लोग की कोई कामना है, जैसे संतान नहीं है, फिर संतान कुमार्ग पे जा रहा है, घर में आर्थिक समस्या, कभी कभी तो 2-2, 3-3 पीढ़ियों तक घर में आर्थिक समस्या रहती ही है, गरीबी जाती ही नहीं है। तो ऐसी कोई कामना, ये तो मैं अपने मन से बता रही हूँ, हो सकता है आपकी कोई ऐसी भी कामना हो जो कि मैं न जानती हूँ। तो अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग उस दिन मंदिर जाइए और घी लेकर जाइए। देखिए, थोड़ा आप लोग को कठिन लगेगा, क्योंकि घी तो लोगों को खाने को मिलता ही नहीं है। मेरे वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो घी 1 लोटा भर के कहाँ से अर्पित करेंगे। तो देखिए, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जल ले लीजिएगा और उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा और उसमें घी भरिएगा, मतलब
थोड़ा सा ज़्यादा घी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा लोटा भर के आप लोग को घी भरना है, बस घी मिला लीजिएगा। गंगा जल किसी भी चीज़ को संपूर्ण करता है। जैसे हम लोग नहाते धोते हैं तो वैसे भी हम लोग साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन गंगा जल मात्र छिड़क लेते हैं अपने ऊपर तो कहा जाता है कि संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ही देसी घी डाल लें, लेकिन उसमें गंगा जल डाल लेंगे तो पूर्ण माना जाएगा। तो उसको आप पूर्ण कर लीजिएगा। गंगा जल किसी भी चीज़ को पूर्ण करता है। लोटे में वो पूर्ण हो जाएगा। पीतल के लोटे से आप लोग इसको गिराइएगा और गिरा करके ओम नमः शिवाय कहते हुए तो गिराइएगा। उसके बाद सिर्फ वहाँ बैठ करके अपनी कामना अवश्य 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अवश्य अपनी कहिएगा, संपूर्ण बातें कहिएगा। इसके बाद से जो विधिवत पूजा होती है आप लोग कीजिएगा। जो भी चीज़ें आप लोग अर्पित करते हैं, बेलपत्र, बेर वगैरह चीज, निश्चित रूप से आपकी कामना अगले शिवरात्रि तक शिव पूरा करेंगे। घी से कभी भी आप लोग चाहें तो शिव जी को अर्पित करके अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। अत्यंत योग बनते हैं, ज़्यादा योग बनते हैं, तब जाकर के महाशिवरात्रि का दिन पूरे दिन पवित्र होता है। दूसरी चीज़ ये, यदि आपके पास संतान नहीं है, शादी के कई साल हो गए हैं और संतान नहीं है आपके पास, तो पति पत्नी आज के दिन दोनों लोग कोशिश करें कि मंदिर जाएं। या फिर से संतान है, बीमार रहता है, या फिर संतान कुमार पे जा रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छा नहीं होगा, पढ़ लिख नहीं रहा है, तो ऐसे में आप कच्चा दूध लेकर के और उसमें 2 कूसा डाल लीजिए और पति पत्नी दोनों लोग शिव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित करें। निश्चित रूप से यदि आपके पास संतान नहीं होगी या संतान से कोई भी कष्ट होगा तो निश्चित रूप से आपका दूर हो जाएगा। ये जो भी मैं उपाय बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग चाहें तो किसी भी सोमवार, मतलब इस दिन करके उसके बाद नेक्स्ट सोमवार को भी कर सकते हैं, लेकिन इस दिन से शुरू करेंगे तभी सोमवार को आप लोग करेंगे तो फलीभूत होगा और इन सब का प्रभाव शीघ्र आपको मिलेगा दोस्तों। क्योंकि समृद्धि कोई भी ऐसी जानकारी आप लोग को नहीं देती है कि जिसका आप लोग को लाभ न मिले, जो आपके योग्य न हो या फिर जो फलीभूत न हो। समृद्धि शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। तो दोस्तों, हमारी बातें, जानकारियाँ आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से देखिए कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तब भी हम आप लोगों को वीडियो बना रहे हैं, दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि शिवरात्रि पास आ रहा है, काफ़ी लोग दूर दूर भी पूजा करने जाते हैं। तो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कौन कौन से ऐसे ज़रूरी कार्य हैं जो मैं बता दूँ कि वो कर लें। अच्छी और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तीसरी चीज़, घर में जैसे बड़े बच्चे हो गए हों, शादी विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तब आप लोग क्या करेंगे। जैसे क्या होता है, कभी कभी तो होता है कि पितृ दोष लग जाता है, तो घर में ना बच्चे होते हैं, ना शादी विवाह होता है, कोई सुख का समाचार आप लोग को मिलेगा ही नहीं। यदि ऐसी घर में बात है तब तो उसके लिए विशेष उपाय अभी मैं बताऊंगी पितृदोष के लिए, कि पितृदोष के कारण आपके घर में बाधाएं आ रही तो नहीं। तो यदि संतान के विवाह में बाधा आ रही है, आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है, कुंडली भी दिखा रहे तो कि क्या परेशानी है, तो कुछ नहीं, संतान कोशिश कीजिए कि संतान ही ले जा करके शहद गिराए, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि आप माँ हैं, पिता हैं, तो आप ले जा करके शहद अर्पित कीजिए। निश्चित रूप से आपके घर में मांगलिक कार्य 1 साल के अंदर होकर के रहेगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब उनको पढ़ लिख लेते हैं, नौकरी जॉब नहीं मिलती है, या फिर से कोई कारोबार है, उन्नति नहीं होती है, दुकान है, लोग आते हैं, सामान देखते हैं, सामान भर भर के आप लोगों ने रखा है, तब भी लोग खरीद आते हैं, देख करके चले जाते हैं। ये सब एक प्रकार का नज़र दोष होता है दोस्तों। जैसे कि लोग आएंगे आपकी दुकान से, निराश होकर के चले जाते हैं, सामान नहीं लेंगे, उन्नति नहीं होती है कि कारोबार में, या फिर से बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, उनको जॉब ही नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में आप लोग पंचामृत से स्नान कराइए शिवलिंग पर इस दिन। और मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि किसी भी सोमवार को भी और भी जा करके आप लोग इसके बाद से कर सकते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों, ये रामबाण उपाय है, आप लोग करके देखिएगा। कैसे भी बच्चा यदि 1-2 नंबर से रुक रहा होगा, शीघ्र उसकी कुंडली से ग्रह बाधा हट करके आप लोग का कार्य सफल होगा। एक आखिरी चीज जो कि मैंने आप लोग को बताने के लिए कही, 7.5 हो, ढया हो, पितृ दोष के कारण घर में दुख आ रहा हो, या कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है, कार्य बनते बनते बिगड़ जाता हो, तो जौ और काला तिल मिला करके आप लोग शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। यदि इस प्रकार की आप लोग के घर में समस्या होगी
कि पितृदोष है या फिर से पितृदोष के कारण घर में खुशियां नहीं आ रही है, शनि की 7.5 है, ढैया है, या फिर से आपका काम बनते बनते ऐन मौके पर बिगड़ जाता है, तो जौ और काला तिल मिलाकर के 5 बार अर्पित कीजिएगा। निश्चित रूप से आपका जो भी कार्य होगा शीघ्र संपन्न हो जाएगा। ये सभी उपाय आप लोग शिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। और एक बात और, यदि इसके अलावा भी आप चाहें तो किसी सोमवार को कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यदि शिवरात्रि के दिन न करें और ऐसे चाहें कि किसी भी सोमवार को करें, तो देखिए भगवान के दरबार से कोई खाली तो नहीं लौटता, लेकिन जो शिवरात्रि का दिन होता है वो पावन दिन होता है, कई योगों के बनने से होता है, तो इसलिए उस दिन अवश्य करें। इसके बाद आप जब चाहे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही तो आज मैं बीमार हूँ, तब भी आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।